नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मवेशियों में फैलने वाला लंपी रोग प्रदेश के 16 जिलों में पहुंचा। 1,20,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी, 413 नए मामले सामने आए। देश भर में आज से सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई स्थानों पर अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 16 जिलों में मवेशी लंपी चर्म रोग से संक्रमित पाए गए हैं। इस बीमारी से राज्य में अब तक 5,800 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,20,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर गौवंश शामिल है। लंपी रोग की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में प्रयास तेज हो गए हैं। श्रीगंगानगर जिले में प्रभावी रोकथाम के लिए 5 चिकित्सकों और 15 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारी क्षेत्र में लगातार दौरा कर पशुपालकों को बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कल गौशालाओं का निरीक्षण किया। बाड़मेर जिले में कल राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने सभी गौशाला संचालकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लंपी भीषण संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रतिरोधात्मक उपायों से ही बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने अधिकारियों को बचाव के उपायों, नियंत्रण कक्ष के नंबर और मोबाइल टीमों के बारे में सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। इधर बायतू विधायक हरीश चौधरी ने दवाइयां और वैक्सीन खरीदने के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से गौवंश को बचाने के लिए आर्थिक और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और बीमारी के प्रभावी नियंत्रण में सहयोग करने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने राज्य के पशुपालकों से धैर्य बनाए रखने और गौशाला संचालकों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से बीमारी के नियंत्रण और रोकथाम में सहयोग करने की अपील की है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी हुई। 413 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 153 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 41, अलवर में 35, उदयपुर में 29, अजमेर में 25, दौसा में 24, चित्तौड़गढ़ में 18, भीलवाड़ा और बीकानेर में 16-16, कोटा में 14, सिरोही में 12, जैसलमेर में 7, सीकर और धौलपुर में 5-5, नागौर और राजसमंद में 4-4, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 2-2 और 12 जिले में एक नया मामला मिला। पिछले 24 घंटों में 289 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2,331 हो गई है। कल इस बीमारी से अजमेर जिले में 2 लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 205 करोड़ 59 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 98 लाख 9 हजार से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 42 लाख 64 हजार से ज्यादा प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार की श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश के अल्प आय वर्ग के 54,000 से अधिक परिवारों के लिए कल आवासों के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी की गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में आयोजित बैठक में नगरीय निकाय, विभिन्न विकास प्राधिकरण और यूआईटी के परिधि क्षेत्र में आने वाले गांवों के चिन्हित लाभार्थियों के लिए इन आवासों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बताया गया कि इन आवासों के लिए करीब 820 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश।
अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने आज से देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों और स्थलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस महीने 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होगा। समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार आज से इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज का विषय है भारत का जीवंत लोकतंत्र। भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है। भारत के संविधान में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विशिष्ट संविधान, सुविकसित लोकतांत्रिक संस्थाएं और सामाजिक प्रशासन में लोगों की भागीदारी इस लोकतंत्र की प्रामाणिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करने में गर्व है जिसे लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में कल अलवर में फतेह जंग गुम्बद पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जालौर जिले के भीनमाल में कलाकारों ने घूमर और 13 ताली नृत्य की प्रस्तुति दी। उदयपुर जिले में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कल जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण और तिरंगे के सम्मान के लिए प्रेरित करना है। नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों की ओर से प्लास्टिक संग्रहण कर 1 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है। उधर अलवर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा का जन जागरण अभियान शुरू हुआ। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से कई स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में जयपुर, अलवर और बारां सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में कल तेज बारिश के बाद कई स्थानों पर पानी भर गया और यातायात जाम होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में आज सुबह से फिर बादल छाए हुए हैं। उधर जालौर जिले की चितलवाना में कल रात को अच्छी बारिश दर्ज की गई। जवाई बांध में 27.5 फीट पानी की आवक हुई है। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मवेशियों में फैलने वाला लंपी रोग प्रदेश के 16 जिलों में पहुंच गया है। 1,20,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित मिले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। 413 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में आज से 15 अगस्त तक सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से कई स्थानों पर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।